हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आकाश टॉक्स कॉमर्स। सो आज हमने टॉपिक लिया हुआ है पास्ट एडजस्टमेंट, अगेन 12th क्लास। सो पास्ट एडजस्टमेंट आज हमें टॉपिक कवर करने वाले हैं। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट मे बी फाउंड दैट सम रॉन्ग एंट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स और सम एंट्रीज विच वर टू बी रिकॉर्डेड have not been recorded. Under such situation, instead of making changes in accounting records, adjustment entries are made to rectify such errors. So, past adjustment की नीड हमको कब और कैसे पड़ती है स्टूडेंट्स? So, क्या होता है, सपोज कि किसी ईयर एंड डेट पे हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिया या हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है। आफ्टर सम टाइम्स हमको ये रियलाइज होता है कि कुछ ऐसी एंट्रीज थी जो हमको करनी चाहिए थी बट हमने उसको स्किप कर दिया है या वो हमसे ओमिशन हो गया, छूट गया है। ऐसी कौन सी एंट्रीज हो सकती है? लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये स्किप हो सकता है हमसे, ठीक है। सैलरी सपोज देनी थी, सैलरी स्किप हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्किप हो सकता है। तो ऐसी कुछ एंट्रीज अगर हमसे स्किप हो गई है, छूट गई है, ओमिशन हो गया है, तो इस मिस्टेक को, इस एरर को हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो हमको इसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और इस पास्ट एडजस्टमेंट के बाद हमको एक एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करनी होती है जिसके अकॉर्डिंगली ये जो प्रॉब्लम है, जो हमसे मिस्टेक हुआ था, वो करेक्ट हो जाती है। तो कैसे और कब इसको करेक्शन और क्या इसका प्रोसीजर है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं इसको। P एंड Q वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। फर्स्टली हमको ये पता चल गया कि दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे हैव अ कैपिटल 1 लाख रुपीज एंड 50,000। ओके, दे हैव अ डीड and interest on capital at the rate 10% per annum. So interest on capital 10% देना था, ये भी हमको पता चल गया। अगेन देखते हैं distribution without providing interest on capital. This was the mistake. Okay students, क्या नहीं दिया गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। तो ये सबसे पहले हमने मिस्टेक फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो ये हो गया एडजस्टमेंट टेबल, हमने ऐसा लिखना है। कॉलम क्या रहेगा स्टूडेंट? देख सकते हैं हम, पहला पार्टनर्स का कॉलम रहेगा, देन एडजस्टमेंट का कॉलम रहेगा जिसमें हम दो डिवाइड करेंगे, इसको सब डिविजन होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। अगेन वी विल टेक अ नेक्स्ट कॉलम एज डिफरेंस, इसको भी हम सब डिविजन कर देंगे डेबिट एंड क्रेडिट में। ओके, तो ये कॉलम आपको ध्यान रखना है। इसके थोड़े से अलग वेज भी होते हैं बनाने के, बट आई होप कि ये पैटर्न आपको ज्यादा इजी पढ़ने वाला है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। सो वी हैव अ टू पार्टनर्स, फर्स्ट इज P, सेकेंड इज Q। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड ऑलवेज व्हेन यू आर डूइंग एडजस्टमेंट टेबल, सो देयर इज डेबिट एंड क्रेडिट टू कॉलम। तो आपको क्या करना है? ऑलवेज रिमेंबर अबाउट दिस कॉलम क्रेडिट। हमेशा आपको क्रेडिट के साइड से पहले सोचना है। तो क्रेडिट के लिए क्या सोचना है सर? तो आपको हमेशा ये देखना है कि जो भी ओमिशन था, जो भी एरर था, वो एरर क्या हुआ, ठीक है। और हम अगर उसको राइट वे पे अगर करते तो हम उसको हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। मैं रिपीट करता हूं कि जो एक्चुअल अमाउंट शुड बी गिवन, या जो एक्चुअल अमाउंट आपको देना था, यानी जो एक्चुअली होना चाहिए था, उसको आपको हमेशा क्रेडिट साइड पर ही नोट डाउन करना है, एक्चुअल जो होना चाहिए था। ओके, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट मीन्स ये हमसे छूट गया, ये एरर हो गई। तो हमको क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो हम यहां पर सबसे पहले जो राइट वे था, हम उसको यहां पर लिखने वाले 10% देना था। दैट मीन्स 1 लाख का 10% 10,000। अगेन 5,000 का 10%, सॉरी 50,000 का 10% 5, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 15,000 हो गया। गॉट इट? दिस इज 15,000। अब क्या करना है? ये 15,000 को अगेन आपको टोटल पे ले लेना है और एज अकॉर्डिंग रेशियो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
अब हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा था कि ऊपर देखेंगे आप इक्वली डिवाइड करना है। अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड करूं इट बिकम 7500 7500। किसको डिवाइड किया सर? इसी 1500 को हमने डिवाइड किया। अगर यहाँ पर रेशियो होता ना, जैसे लाइक 2:3 या 3 पार्टनर होते हैं तो 3:2:1 लाइक दैट, कुछ भी होता है तो हम इसको यहाँ पे रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है विद द अमाउंट। दिस इज 7500, दिस इज 10,000, विच इज बिगर, तो 10,000 बिगर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द अमाउंट्स इज 2500। सो 2500 विल बी राइट एट क्रेडिट साइड पे। क्यों सर? यहाँ पे आपको यही एक फंडा अप्लाई कर रहे हैं हम लोग कि 7500 एक छोटा अमाउंट है, उसके कंपैरिजन में 10,000 बड़ा अमाउंट है जो कि क्रेडिट साइड पर ही है, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे जिधर पे हमको बड़ा अमाउंट दिखा था। अगेन यहाँ 7500 है, यहाँ 5000 है, इनका भी डिफरेंस 2500 है और 7500 इस केस में बड़ा है विच इज इन डेबिट साइड। सो हम यहाँ पर 2500 लिखेंगे। आप टोटल कर सकते हैं यहाँ पर 2500 2500। अब आप ये P को देखिए, यहाँ से सीधे जाइए जाइए जाइए, P हो रहा है क्रेडिट, और यहाँ से Q देखिए, Q सीधे जाइए, Q यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट में 2500 डेबिट हो रहा है। यही हमारी जनरल एंट्री बनाने के लिए हेल्पफुल हो जाएगी कि हम लिखेंगे Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट विच इज 2500 2500। क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स। क्या प्रोसीजर था? कॉलम आपको ध्यान रखना, डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट और डिफरेंस के साथ में। क्रेडिट पे सबसे पहले एंट्री करनी है, ये वाला कॉलम पे आपको सबसे पहले एंट्री करना है। कौन सी चीज को लिखोगे? जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। फिर आप क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे और टोटल को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका मैंने आपसे कहा कि या तो इक्वली होगा, या तो अगर गिवन रेशियो उसमें होगा, समटाइम्स कैपिटल रेशियो भी हो सकता है। देन वी विल कंपेयर बोथ द अमाउंट्स। जो अमाउंट बड़ा रहेगा उस साइड पे ही लिखना है और डिफरेंस अमाउंट को लिखना है। क्वाइट सिंपल। इसी के अकॉर्डिंगली हमको पी क्यू आर जैसे जो भी पार्टनर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्या होने वाला है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है। राम श्याम मोहन वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in ratio 2:1:1. Okay, now we have a capital 30,000, 20,000 and 10,000 respectively. अब यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%. इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% उनको मिलना चाहिए था पार्टनर्स को, बट उनको मिला कितना, 9% मिला. सो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए था वो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे. तो 10% अगर मैं उनको प्रोवाइड कर दूं कि तो कितना हो जाएगा वो 3,000, यस 2,000 एंड 1,000. ये 10% हो गया उनका कैपिटल का. अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो विच इज 6,000. ठीक है, उसने क्या किया, उसने 9% ही प्रोवाइड किया. मतलब उसने कितना प्रोवाइड किया होगा, 2,700 है ना, 1,800 और उसने प्रोवाइड किया होगा 900 रुपीज. अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पर अगर हम इसका टोटल कर दें 2,700 का प्लस 1,800 का और प्लस 900 का, तो इट इज जस्ट 5,400 रुपीज. यस, तो ये उनको एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था 3,000, 2,000, 1,000, बट उनको मिला कितना है, 9% मिला है. तो 27, 18, 900 मतलब 5,400. कितना उनको नहीं मिला है, विच इज 600 रुपीज. ओके, 600 नहीं मिला है, ये इसलिए 600 यहाँ हमने ऐड कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इस 600 को उनके रेशियो यानी 2:1:2 में डिवाइड कर देंगे. 2:1:2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है. अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस यहाँ पर आ जाएगा 240, यहाँ पर आ जाएगा 120 और यहाँ पर भी आ जाएगा 240. तो अब इसको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2,940, ये हो जाएगा 1,920, ये 1,920 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1,140. अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे 2,940 है, यहाँ पर 3,000 है. कितने का डिफरेंस हो गया, 60 का. यहाँ पे 1920 है, यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया, 80 का. अगेन यहाँ पर 1,140 और यहाँ पर 1,000, तो यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, 140 का.
आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 140 हो जाएगा और यहाँ पर भी 140 हो जाएगा। अब चलिए अब कंपेयर करते हैं, राम क्या हो रहा है, क्रेडिट देखिए उधर लास्ट में यहाँ पर देखिए, और श्याम क्या हो रहा है, यहाँ पर 80 रुपीज से क्रेडिट हो रहा है, बट मोहन क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो हम क्या करने वाले, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 140 रुपीज और लिखेंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट और लिखेंगे टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो राम में हम डाल देंगे 60 रुपीज और श्याम में डाल देंगे 80 रुपीज। तो इस तरीके से जब डिफरेंस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने 10% प्रोवाइड किया है ना, और यहाँ पर उसने ऑलरेडी 9% दिया हुआ था। अब क्या समझिएगा कि ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे उसने 10% प्रोवाइड कर दे और यहाँ पे 9, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, अभी यहाँ पर 10% देना था उसको, दिया 9, मतलब उसने कम दिया, अब ये ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो उस कंडीशन में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, आप यहाँ पर 9 ले लेंगे, यहाँ पे 10, जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उसको यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो लाइक दैट पास्ट एडजस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आप ध्यान दें, अगर हम एक जनरल एक स्टेप बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको देखना है एरर वहाँ पर क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने देख लेना है एरर वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। एरर देखने के बाद आपको ये देखना है कि राइट वे में जो भी राइट वे में आपको प्रोवाइड करना था वो आपको देखना है। उस राइट वे में आने के बाद आप थर्ड नंबर पे ये देख सकते हो कि मेरे को राइट वे को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये आपके स्टेप हो सकते हैं। उसके बाद आप उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूशन में ला सकते हो। फोर्थ पॉइंट पे राइट वे में आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, और फिर क्या कर सकते हैं हम, फिर डेबिट साइड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हमको देखना है सबसे बड़ा अमाउंट में देखना है कि डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंस अमाउंट में डेबिट क्रेडिट पर जाएंगे और उस डिफरेंस अमाउंट को लिख देंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हमको जर्नल एंट्री मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये बहुत काम आने वाला है।